हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीतम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। क्योंकि दोस्त, अगर आप नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे? आपको भी पता होगा, आपका एग्ज़ाम 12 जुलाई से लेके 18 जुलाई तक शेड्यूल हो चुका है और आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है। मान के चलो 15 दिन। ठीक है, तो दोस्त, आप 15 दिन में अपने आप को कैसे तैयार रखोगे, कैसे रिवीजन करोगे, आज मैं उसी के बारे में बताऊंगा। क्योंकि दोस्त, अगर आप कितना भी पढ़ लो, अगर लास्ट समय में अगर सही ढंग से आप रिवीजन नहीं करते हो तो ऐसा लगेगा यार हमने तो इतना पढ़ा था लेकिन फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। तो दोस्त, लास्ट तक बने रहो, बहुत ही मज़ा आने वाला है इस वीडियोज़ में और मैं सारी चीज़ें बताऊंगा कि कैसे अपने आप को तैयार करोगे। तो दोस्त, मैं बता दूं, सबसे पहले आपको जितना भी अभी तक पढ़े हो सभी को रिवीजन मारो। दोस्त, चैप्टर वाइज आपको रिवीजन मारना है, वैसे नहीं रिवीजन मारना है सबके एक साथ लेके खिचड़ी की तरह नहीं। दोस्त, आपको ऑफिशियल साइट पे देखो, मैं आपका सिलेबस यहाँ पे लिखा हूँ और लिखा नहीं, वहाँ पे पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड किया हूँ और सभी को मर्ज किया हूँ। मैं स्क्रॉल कर दूंगा धीरे धीरे, आप यहाँ पे देख लोगे और आपको कैसे तैयार करना है इसे। आप ना कैसे नोट्स बनाए हो, जैसे देखो दोस्त, नोट्स बनाए हो ना, उसको एक चैप्टर मान लो आप रिवीजन मार लिए, उसके बाद से आपको सीधे टेस्ट देना है। उसके बारे में जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उस चैप्टर के, आपको उसको तैयार रखना है। ठीक है, उस पर ऐसे क्या होगा कि आपको पूरा क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा, पूरा उस चैप्टर याद हो जाएगा। आप ऐसा नहीं बोलोगे कि हाँ हमने पढ़ा था फिर भी मेरे ये क्वेश्चन नहीं बने, याद नहीं रहा, मेरे को भूल जाता है। दोस्त, आप क्या करते हो, पढ़ते हो, फिर उस पर क्वेश्चन, उस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन नहीं लगाते हो और क्या होता है, वही क्वेश्चन आपको भूल जाता है। फिर यही बोलते हो कि यार हमने तो पढ़ा था लेकिन फिर भी भूल गया। दोस्त, आपको करना क्या है, सारे क्वेश्चन को आप पढ़ोगे, याद करोगे और उसे फिर उस पर क्वेश्चंस लगाओगे। ठीक है, लेकिन ये दोस्त एक बात याद रखना, शाम को एक या दो दो इस समय तो दो आपको टेस्ट जरूर देना है। या फिर परीक्षा ऐप हो या फिर टेक्स्ट बुक हो, दोनों पे आपको टेस्ट जरूर देना है। क्यों? टेस्ट से आपको टाइमिंग समझ में आती है कि और एक आइडिया लग जाता है कि हमें कैसे करना है और आप अपने बारे में जान पाते हो कि हमारे ये सब्जेक्ट बहुत ही ख़राब है और अपने आप को वैसे तैयार रखोगे। ठीक है, और दोस्तों मैं एक बात बता दूं कि अगर टेस्ट देने के बाद फिर आप उसे रिवीजन करोगे कि हाँ मैंने क्या गलतियाँ की और एनालाइज करोगे कि हाँ कहाँ पे गलतियाँ हुई और क्या चीज़ मेरा वीक है। और बिल्कुल इसमें घबराना नहीं है मेरे दोस्त। देखो दोस्त, टेस्ट से बहुत सारा फ़ायदा होता है आपको। पहली बात तो है, जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ मेरे पास मेरे साथ नया हो रहा है। आप बिल्कुल डिप्रेस नहीं होगे वहाँ पे। नहीं तो आपको बहुत लोगों को मैं देखता हूँ हाथ कांपने लगता है, घबरा जाते हैं। तो ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप पहले ही टेस्ट दे चुके होते, उस प्रेशर में झेल चुके होते हो। ठीक है, आपको टाइमिंग समझ में आती है कि कौन पे क्वेश्चन से किस क्वेश्चन पे कितना समय देना है। और दोस्त मैं एक बात बता दूं, जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो उस समय आपको निगेटिव बिल्कुल भी नहीं करना है, मतलब तुक्का नहीं लगाना है। ठीक है, क्योंकि इसमें 1/4 निगेटिव मार्किंग है, आपको तो पता ही होगा। आप बिल्कुल भी तुक्का नहीं मारेंगे, जो आएगा ऑथेंटिक आप उसी को ही करेंगे। ठीक है, मैं बता दूं आपको कि आप पहले पहले सभी में 10-10 क्वेश्चन करने की कोशिश करिएगा, मैथ हो, फिजिक्स हो या फिर इंग्लिश हो। क्योंकि आपको पता है मिनिमम 10% आपका कट ऑफ जाता है, सेक्शनल कट ऑफ जाता है। ठीक है, और किसी एक सब्जेक्ट में आप हाई कर दीजिएगा, आपका निकल जाएगा वैसे ही। ठीक है, यक्स का ज़्यादा कट ऑफ थोड़ी नहीं जाता है, इसी बार बस ज़्यादा कट ऑफ गया है थोड़ा। ठीक है, नहीं तो 28-28 नंबर तक कट ऑफ जाते हैं और 28 नंबर वाले भी सेलेक्ट हुए हैं एयरफोर्स में। इसलिए दोस्त मैं बता रहा हूँ कि आपको पहले 10-10 नंबर कर देना है, एकदम अथेंटिक, जो एकदम सही लगे आपको। उसके बाद आप आगे का क्वेश्चन करोगे। ठीक है, आपको बिल्कुल भी डिप्रेशन में नहीं जाना है। ठीक है, आप जो भी अभी तक पढ़े हो आपको कुछ नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो भी चीज़ पढ़े हो आप उसे रिवाइज करिए। और जो आपको लगे कि हाँ इससे हर साल क्वेश्चन आते हैं और आपने पढ़ा नहीं, उसे आप यूट्यूब पे सर्च करो और उससे पढ़ो। ठीक है, देखो दोस्त, यूट्यूब का अगर सहारा ले रहे हो तो मैं बोलूँगा कि अगर आपने नोट्स नहीं बनाया है तो सभी का वीडियो पढ़ा हुआ है वन शॉट करके। वन शॉट में मतलब आपका एक चैप्टर जो भी है वो 40 मिनट 30 मिनट में पूरा ख़त्म कर देंगे, उसके जो मेन मेन चीज़ें हैं उसको बता के। वैसे क्या करोगे, आपका रिवीजन भी जल्दी से हो जाएगा। क्योंकि अगर आप पूरा पढ़ने बैठोगे तो आपके पास समय ही नहीं बचा है, आप कब तक पढ़ोगे उसे, क्योंकि आपके पास समय भी नहीं बचा है रिवीजन करने के लिए। तो दोस्त, आपके जो भी बुक है, जो भी नोट्स है उसको तैयार रखो और जो भी आपका बुक है उसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं आप उस पर प्रैक्टिस करो चैप्टर वाइज। ठीक है दोस्त, उसके बाद आपको क्या करना है, शाम को मैंने जैसे बोला पहले कि आपको टेस्ट देना है और एनालाइज करना है कि मेरा क्या अभी वीक है, फिर उसको सही करना है। तो दोस्त मैं बता दूं, आप सुबह पहले सोचो सुबह क्या करना है आपको। सुबह आपको वो कैब तैयार करना है। क्यों? क्योंकि सुबह में जनरली आपका दिमाग सही रहता है, उसमें जल्दी चीज़ें याद हो जाती हैं। और वो कैब पता है वो तो याद करने वाली चीज़ होती है, उसमें कोई लॉजिक नहीं होता। तो सुबह आप जनरली आप वो कैब तैयार करोगे, इंग्लिश वाला पोर्शन आप सुबह रखोगे। ठीक है, और दोपहर में आप फिजिक्स तैयार रखोगे और शाम में मैथ। और सोते समय आप 2 टेस्ट जरूर देंगे लगभग 2 घंटे के लिए। ठीक है, और बीच में अगर पढ़ने का नहीं मन करे तो टेस्ट दे दीजिएगा। क्यों? क्योंकि अगर टेस्ट दोगे तो अब आप बोर नहीं होगे।
ठीक है। लगभग आप मान के चलो 8-10 घंटे आपको 15 दिन मेहनत करनी है। भूल जाओ 15 दिन में आपके पास कुछ भी है, कुछ भी, सब कुछ भूल जाओ, समझो एयरफोर्स ही सब कुछ ज़िंदगी है आपके लिए। ठीक है, बस 15 दिन मेहनत कर दोगे तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा एयरफोर्स में जाने के लिए। ठीक है दोस्त, अभी मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये जो सिलेबस है आपका और चैप्टर वाइज सिलेबस है, आप इसको तैयार रखोगे। ठीक है, देखो मैं इंग्लिश से स्क्रॉल कर रहा हूँ और यहाँ पे मॉडल पेपर भी दिया है, मेन साइट से मैंने लिया है इसको और सभी पीडीएफ को मर्ज कर दिया है। ठीक है, ये रहा इसका क्वेश्चंस, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, आप देख सकते हो। मैं धीरे धीरे इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ ताकि आप पुश करके आप इसे प्रैक्टिस कर सको। ठीक है, अगर मैं इसको कराऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी और मेरे यहाँ नेटवर्क बहुत ही ख़राब है, इसको अपलोड करने में मेरे को 12 घंटे लग जाएंगे लगभग। दोस्त यहाँ पे देख सकते हो मैथ का ये सिलेबस है पूरा और फिर ये रहा मैथ का क्वेश्चंस, इसी प्रकार से मैं क्वेश्चंस आते हैं। दोस्त मैं बता दूं, मैथ में जनरली क्या होता है ना, मैथ में सबका कट ऑफ पार होता है। ठीक है, बच्चे फंसते कहाँ हैं, फिजिक्स में या फिर इंग्लिश में। क्यों? क्योंकि फिजिक्स में यार मैं देखता हूँ सभी लोग क्या होता है ना कि न्यूमेरिकल पूरा न्यूमेरिकल लगे रहते हैं दिन भर, बस न्यूमेरिकल तैयार करके जाते हैं। लेकिन उसमें आता क्या है, थ्योरी क्वेश्चन आते हैं बहुत ज़्यादा, बस थ्योरी वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं और उसमें बच्चे फंस जाते हैं क्योंकि उसका ऑप्शन ही ऐसा कुछ दिया रहता है, ऐसा लगता है सभी सही है। ठीक है, तो आपको फिजिक्स में क्या करना है, थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है ना, मैथ में ज़्यादा बच्चे नहीं फेल होते हैं जितना फिजिक्स में और इंग्लिश में होते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ये रहा आपका फिजिक्स का सिलेबस। ठीक है दोस्त, आगे एक एक करके आप तैयार रखेंगे। यहाँ पे देखो कम्युनिकेशन सिस्टम है ना, इसको आप तैयार रखिएगा क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन तो आते ही हैं। ठीक है, और जो देखो वेव लेंथ होता है आप उसको भी याद रखिएगा, कौन सा वेव का कितना वेव लेंथ होता है और कैसे बढ़ता है कैसे घटता है, ये सब किस पे डिपेंड करता है, आप याद रखिए क्योंकि इस पर एक क्वेश्चन डेली मैंने देखा हूँ आते हैं हर बार, जितने मैं 5 अटैम्प्ट दिया है टोटल और मैंने देखा है कि इस पर क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चंस, आप इसको देख सकते हो, इसमें आंसर भी दिया गया है, आप एनालाइज कर सकते हो कैसे क्वेश्चन आते हैं। लेकिन दोस्त मैं बता दूं, इसमें फिजिक्स में थोड़ा मोड़ा न्यूमेरिकल दिया है, लेकिन अगर आप पेपर देने जाओगे तो उसमें न्यूमेरिकल बहुत ही कम रहेंगे, 2 से 3 लगभग। ठीक है, और सारे क्वेश्चन थ्योरी टाइप के होते हैं। ये रहा रागा का सिलेबस, आप देख सकते हो। रागा में लगभग 30 क्वेश्चन होते हैं और मान के चलो आपको 25 प्लस आपको करने हैं इसमें। ठीक है, 25 प्लस इसमें और 15 मान के चलो इंग्लिश में कर लिए तो आपका वैसे ही हो गया 40 के आसपास। ठीक है दोस्त, यहाँ पर आपका ख़त्म हुआ जितना भी आपका सिलेबस था आपका, आप इसी के हिसाब से अपने आप के तैयार करोगे और ऑनलाइन टेस्ट भूलना नहीं क्योंकि सबसे मेन वही चीज़ है। और रिवीजन, आप जो भी पढ़े हो अभी तक सभी को रिवीजन करो। ठीक है, अपने नोट से रिवीजन करो तो और अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर यूट्यूब से या फिर ऑनलाइन रिवीजन करने बैठोगे तो जो आधा घंटा लगता है आपको वहाँ पे 2 घंटे लगेंगे और आपको समय बर्बाद जाएगा। जो कि अपने नोट्स दिन जो जो बनाई होगी आप उसको रिवीजन करोगे तो आपको जल्दी से हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।